हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हमारे चैनल पर वीडियो आ रही है। घर में कुछ फंक्शंस थे, इसलिए इसके कारण मैं वीडियोस डाल नहीं पाया, बट अब से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में एक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी इंडिया में बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। या तो इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स होते ही रहते हैं, हर साल होते रहते हैं, करोड़ों रुपए लोगों के जाते, मतलब सबके कलेक्टिवली बात करें तो हज़ारों करोड़ों रुपए लोगों के उनके बैंक अकाउंट से गायब हो जाते हैं। और ज़्यादातर इन स्कैमस्टर्स का जो निशाना होता है वो होते हैं ओल्ड एज पीपल, यानी कि आपके या फिर मेरे भी आप कह सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों को ये स्कैमस्टर्स ज़्यादा टारगेट कर लेते हैं। तो अभी इंडिया में एक बहुत ही नया स्कैम चल रहा है, जो कि व्हाट्सएप वेडिंग इन्विटेशन स्कैम है। तो इस स्कैम में क्या क्या होता है और कितने लोगों के इसमें पैसे गए हैं, आप इससे कैसे बच सकते हो, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाट्सएप वेडिंग इन्विटेशन कार्ड स्कैम, तो आखिर ये स्कैम है क्या? तो इस स्कैम में एक्चुअली होता क्या है, आपके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आएगा जिसमें एक PDF फाइल होगी एंड उसमें आपको नाम मिलेगा वेडिंग इनविटेशन कार्ड। ज़्यादातर होता क्या है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उनको पता नहीं रहता इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कि ऐसे स्कैम भी हो सकते हैं, तो उनको लगेगा कि उनके किसी रिलेटिव्स ने उनको किसी का वेडिंग का इनविटेशन भेजा है। तो वो जनरली ऐसे समय में करते क्या है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो उस मैसेज पर या फिर जो भी फाइल है PDF फाइल, उस फाइल पर क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे आप उस फाइल पर क्लिक करोगे तो आपके जाने बिना ही आपके फ़ोन में एक APK फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। अननोइंगली अगर आपसे वो फाइल ओपन हो गई तो आपके फ़ोन का जो सारा एक्सेस है, वो सारा के सारा एक्सेस उन हैकर्स के पास चला जाता है। फिर उसके बाद वो आपके फ़ोन का कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, आपके फ़ोन का माइक एक्सेस कर सकते हैं, आप किससे कॉल कर रहे हो ये तक एक्सेस कर सकते हैं, आपके मैसेजेस तक वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड इवन आपके जो UPI ऐप्स है, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह, उन सारे ऐप्स की डिटेल्स भी वो हैकर्स एक्सेस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली एक राजस्थान में इंसिडेंट हुआ जिसमें एक इंसान के 4.5 लाख रुपए इस स्कैम से गायब हो गए। मतलब उसके अकाउंट से देखते देखते 4.5 लाख रुपए गायब हो गए एंड उसको पता ही नहीं चला कि वो पैसे गए कहाँ पर। इसके रिगार्डिंग भी लगभग इंडिया के 4 से 5 स्टेट्स ने वार्निंग भी जारी कर दी है, ताकि लोग अवेयर हो जाए। एंड इसी के साथ अगर इस स्टेट के जो पुलिस है, उस पुलिस डिपार्टमेंट के एक हैंडल को आप देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत सारी वार्निंग पोस्ट इस स्कैम के रिगार्डिंग जारी कर दिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना सीरियस स्कैम है एंड लोगों का कितना पैसा इस स्कैम में जा रहा है। तो अब ये तो हो गई स्कैम के बारे में सारी डिटेल्स, बट इस स्कैम से बचा कैसे जाए ये अब आपको बताता हूँ। देखो यार, बचने के तरीके ना काफ़ी सिंपल है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपके फ़ोन में या फिर आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं उन सारे फ़ोन्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर लेना है। तो इससे होगा क्या, आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स है जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, वो सारे ऐप्स कोई भी स्कैमर आपके फ़ोन को हैक करने के बाद भी एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो OTP है वो आपके फ़ोन पर या फिर आपका जो नंबर है उस नंबर पर आएगा। तो ये हो गई पहली बात। नाउ सेकंड थिंग, आपको आपके फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ऑथेंटिकेशन ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है एंड इन ऐप्स में सारे ऐप्स के जो आपके अकाउंट्स है उन अकाउंट्स को इसमें ऐड कर देना है। तो इससे आपके जो अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फिर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है, उन सारे अकाउंट्स में एक सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा लेयर बढ़ जाएगा, जिससे हैकिंग के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया, इस स्कैम में स्कैमर्स आपके फ़ोन का सारा एक्सेस पा लेते हैं। तो ऐसे में वो आपके मैसेजेस एंड आपके सेव किए गए नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो आपको आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स है या फिर क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स है या फिर अदर फाइनेंशियल जो डिटेल्स है, वो आपको आपके फ़ोन में किसी भी नोट्स के ऐप में सेव नहीं करने, जैसे कि गूगल नोट्स हो गया या सैमसंग नोट्स हो गया या फिर आपके फ़ोन में जो भी नोट्स वाला ऐप है, उस नोट्स के ऐप में आपके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको सेव नहीं करने। आप कहीं किसी दूसरे पेपर पर या फिर किसी बुक पर लिखकर ऑफलाइन आपके पास वो रख के लेना है। और जो अगली चीज़ आपको करनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आपको वो टाइम टू टाइम करती रहनी है। आपको करना क्या है, आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स है इंस्टॉल किए हुए, उन सारे ऐप्स के परमिशंस आपको टाइम टू टाइम चेक कर लेना है एंड कौन से ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है वो भी आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। अगर आपको कोई सस्पिशियस ऐप दिखता है जिससे कि आपने इंस्टॉल भी नहीं किया है, तो उस ऐप को तुरंतली आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो ये जो तरीका है ये आपको खुद से करना पड़ेगा, आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी को ये करने नहीं आएगा, तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा। बट आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको ये करना ही होगा ना। अगर अगली बात करें तो अगर आप रेगुलरली UPI यूज़ करते हो, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है आज के दुनिया में, या फिर आपके दादा दादी रेगुलरली UPI यूज़ करते हैं, तो आपको करना क्या है, UPI यूज़ करने के लिए आपको कोई सेकेंडरी अकाउंट रखना है जिसमें आपको काफ़ी कम अमाउंट रखनी है एंड उस अकाउंट की डिटेल्स आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में रखनी है। बाकी के आपका जो प्राइमरी अकाउंट है जिसमें आप ज़्यादा अमाउंट स्टोर कर रहे हो,
वो अकाउंट की डिटेल्स या फिर वो अकाउंट आपको इस नंबर से जो कि आप आपके फ़ोन में यूज़ कर रहे हो उस नंबर से आपको कनेक्टेड नहीं रखना है, जिससे आपका जो मेन अकाउंट है वो सिक्योर रहेगा। एंड अगर आपके साथ स्कैम हुआ भी तो आपका जो सेकेंडरी अकाउंट रहेगा जिसमें आप काफ़ी कम अमाउंट रखोगे तो वो अकाउंट हैक हो जाएगा, तो आपका वहाँ पर नुकसान भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव तरीका, इसे भी आप कर लेना। एंड हो सके तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं फिर आपके जो पेरेंट्स है उनके फ़ोन्स में जो यूपीआई ऐप्स है जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह, उन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना। एंड अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आप आपके फ़ोन से कर लेना। तो इससे होगा क्या, अगर स्कैम हो भी रहा है तो स्कैमर्स को उनके अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगे ही नहीं। एंड अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हो रहा है तो आप वेल एजुकेटेड हो ही तो आपको वो तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ से भी आप स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हो। एंड सबसे ज़रूरी बात, आपके या फिर आपके नोन में जितने भी पर्सन्स है, अगर उनके फ़ोन्स पर कोई अननोन नंबर से व्हाट्सअप मैसेज आ जाए एंड उस मैसेज में अगर आपको कोई फाइल दिख रही है तो उस मैसेज को गलती से भी ओपन मत कर लेना। एंड अगर ओपन भी कर लिया तो उस फाइल को गलती से भी अपने फ़ोन में डाउनलोड मत कर लेना। ये सबसे बेहतरीन एंड इफेक्टिव तरीका है इस जैसे स्कैम से बचने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो व्हाट्सएप वेडिंग इनविटेशन स्कैम अलर्ट के बारे में। तो इस वीडियो को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने नोन में जितने भी ओल्ड एज पर्सन है उनके साथ ज़रूर से शेयर कर देना, उनके काफ़ी काम आने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद।